देखा है किसी ने कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। सब भाव से गाइए कीर्तन। किसी ने कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। किसी ने कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। किसी ने कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। किसी ने कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। हाँ कोई कहे उसे ब्रज का रसिया, कोई कहे उसे ब्रज का रसिया। कोई कहे उसे ब्रज का रसिया, कोई कहे उसे ब्रज का रसिया। हाँ कोई कहे उसे ब्रज का रसिया, कोई कहे उसे ब्रज का रसिया। कोई कहे उसे ब्रज का रसिया, कोई कहे उसे ब्रज का रसिया। उसे कोई कहे नंद लाला, किसी ने कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। किसी ने कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। जय हो। कोई कहे राधा का कन्हैया, कोई कहे राधा का कन्हैया। कोई कहे राधा का कन्हैया, कोई कहे राधा का कन्हैया। हाँ कोई कहे राधा का कन्हैया, कोई कहे राधा का कन्हैया। कोई कहे राधा का कन्हैया, कोई कहे राधा का कन्हैया। उसे कोई कहे गोपाला, किसी ने कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। किसी ने कहीं देखा है जय हो मेरा मोहन मुरली वाला। बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला।
हरि बोल। हाँ कोई कहे उसे बांके बिहारी, 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 कोई कहे उसे बांके बिहारी। कोई काली कमली वाला किसी ने कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला किसी ने कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला। बता दो कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला बता दो कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला। हरि बोल। हाँ यमुना किनारे कान्हा मुरली बजावे, 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 यमुना किनारे कान्हा मुरली बजावे। मेरा श्याम सुंदर मत वाला किसी ने कहीं देखा है, मेरा मुरली वाला किसी ने कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला। बता दो कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला बता दो कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला। किसी ने कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला, किसी ने कहीं देखा है, मेरा मोहन मुरली वाला। बुलवंशी वारे की जय जय श्री राम। आज 81 का, आज 81। अरे 9 तारीख के 81 तो, हे भगवान पायो कुछ ना पाया। खूब छक्के भरपेट हैं, पतौना जन काखन छुट्टी मिलेगी। एक और फालतू डाल चलो और जयकारे के नाम पे एक बार जरा भाव से हैं खुल के बोल बांके बिहारी लाल की। ध्रुव जी जा रहे हैं, मन में भाव है प्रभु प्राप्ति का, भगवान का दर्शन करना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ध्यान दें, मन में बड़ी तीव्र भावना है, बड़ी तड़प है भगवान का दर्शन मिले। और जब भगवान प्राप्ति की तड़प हृदय में प्रकट होती है ना,
भगवान के दर्शन की तीव्र चाह जब हृदय में प्रकट होती है तब परमात्मा कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं? ऐसे जीव को किसी संत से मिला देते हैं, साधु से मिला देते हैं। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, गुरु बिन भवनिध तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। संसार में कोई भी जीव क्यों ना हो, कितना भी मेधावी क्यों ना हो, कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, लेकिन जब तक जीवन में श्रेष्ठ सदगुरु नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति जीव को संबंध नहीं हो पाएगी। लेकिन अब सदगुरु की खोज करने के लिए जाएं, सदगुरु की खोज करने जाओगे तो सदगुरु नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। क्योंकि हम जो खोजेंगे ना वो अपनी अपेक्षाओं के अनुकूल खोजेंगे। हमें ऐसा सदगुरु चाहिए, हाँ, अपनी रुचि के अनुसार खोजेंगे। एक एक अपने मन में एक हमने चित्र बनाया हुआ है, एक छवि बनाई हुई है कि ऐसा सदगुरु मिलना चाहिए। तब वो तो तुम्हारी इच्छा का गुरु हुआ ना, वो तो तुम्हारी इच्छा से निर्मित गुरु हुआ ना, वो तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। यही तो हो रहा है आजकल, यही हो रहा है। अरे जी बढ़िया से लग रहे हैं, चलो इन्हें गुरु बना ले, हाँ? बड़ी बढ़िया पिंडी है, चोखी पिंडी है, हाँ? एकदम लाल हो रहे हैं, यही बढ़िया रहेंगे गुरुजी। इनके पास में तो बहुत बड़ा आश्रम है, बड़ी एसी गाड़ी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, कभी भी जाओ आश्रम में आराम से चक, हाँ? चकाचक, यही बढ़िया रहेंगे गुरुजी। तो आज जो गुरु बनाने की परंपरा है ना, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। युग का प्रभाव है, युग का असर है। और आजकल तो गुरुओं की भी एक विचित्र रीति है। गुरु भी चाहते हैं आ जाओ, हो जाओ भर्ती, हम तो तैयार खड़े हैं, वोट बैंक बनाना है हमें, हाँ? सब जानते हैं आजकल क्या हो रहा है। लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़, मायकों पे मंत्र दिए जा रहे हैं महाराज। लो 4-6 मंत्र बोल देते हैं, जो भी बढ़िया लगे उसे ले लेना, हो जाओ भर्ती। बड़ा सुंदर कहा है किसी ने, गली गली में गुरु फिरे कोई हमसे दीक्षा ले, गली गली में गुरु फिरे कोई हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ पर हमें दक्षिणा। ये स्थिति हो गई है आज। आज गुरु की दृष्टि जो है ना, शिष्य के कल्याण पर नहीं है कि इसकी मुक्ति हो जाए, इसका उद्धार हो जाए। बढ़िया है, चोखी पिंडी है, आजा बेटा बन जा चेला। धन पर दृष्टि है, कल्याण पर दृष्टि नहीं है। तो बताइए, जिसकी दृष्टि धन पर है, जो गुरु संसार में आसक्त है, जो गुरु संसार में माया में बंधा हुआ है, वो तुम्हें मुक्त क्या करेगा, क्या मुक्त करेगा? बड़ी सुंदर बात कही है किसी ने, बांधे को बांधा मिला तो छूटे कौन उपाय, बांधे को बांधा मिला तो छूटे कौन उपाय, अरे संग कीजिए निर्बंध का जो पल में दे छुड़ाए। अगर गुरु बनाना है तो ऐसा होना चाहिए जो स्वयं मुक्त हो, जो स्वयं खुला हुआ होगा वही तो हमको खोल पाएगा। जो खूंटे से बंधा पड़ा है जीव और वो दूसरे बंधन युक्त जीव को छुड़ाने की कोशिश करे तो कैसे छुड़ा पाएगा? पहले खुद तो छूट जाए, हाँ? पहले खुद तो छूट जाए। तो गुरु खोजने के लिए मत जाना, खोजने के लिए जाओगे तो गुरु मिल नहीं पाएगा, वो तो नाम का गुरु मिलेगा। तो बोले केवल और केवल भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा प्रकट करो, तीव्र जिज्ञासा प्रकट करो, और जब ये जिज्ञासा तुम्हारे हृदय में तीव्र प्रकट होगी तो गुरु की व्यवस्था परमात्मा स्वयं करेगा, ईश्वर स्वयं करेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है। आज जब भगवत दर्शन की इच्छा लेकर के ध्रुव जी जा रहे हैं वन के लिए, तो तुरंत सामने से नारायण 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 नारद जी आ गए। और नारद जी ने देखा 4.5 वर्ष के लगभग ये बालक है और भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा है। कितना दृढ़ विश्वास है इसके मन में, भाई ये तो बालक शिष्य बनाने लायक है, ये तो चेला बनाने लायक है। अधिकारी जब शिष्य मिलता है ना तो उसके लिए गुरु भी तड़पते हैं कि ये शिष्य हमें मिल जाए।
आज नारद जी ने इस बालक को हृदय से लगाया है और इसे मंत्र दिया है। द्वादशाक्षर मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र आज ध्रुव जी को नारद जी ने प्रदान किया है भगवत प्राप्ति के लिए। कौन सा मंत्र है 12 अक्षर का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र आज ध्रुव जी को प्रदान किया नारद जी ने। भागवत में इस मंत्र के द्वारा न जाने कितने भक्तों ने भगवत प्राप्ति की है। ये सिद्ध मंत्र है भागवत जी का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नारद जी ने कह दिया, जा बेटा, मुझे विश्वास है कि तुझे भगवान का दर्शन मिलेगा। चला जा, मथुरा के पास में एक मधुवन नाम की जगह है, यमुना में स्नान करना और इस मंत्र का जाप करना, तुझे भगवान का दर्शन मिलेगा। चल पड़े हैं ध्रुव जी। पीछे से जाते हुए ध्रुव को जब नारद जी देख रहे हैं, कभी तो मुस्कुराते हैं और कभी आंखों में आंसू छलक आते हैं। क्यों? बोले नारद जी मुस्कुराने इसलिए लगते हैं, देखो तो सही, इतना छोटा सा बच्चा, 4.5 वर्ष की उम्र है अभी, और कैसी दृढ़ता इसके मन में है, भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। मुस्कुराने लग जाते हैं और अगले ही क्षण आंख में आंसू आ जाते हैं नारद जी के। क्यों? मन में सोचते हैं, प्रभु इस बालक को मैंने अपना शिष्य बना लिया है, इसे मैंने मंत्र दिया है, इसको मैंने आश्वासन दिया है कि जा तुझे भगवान का दर्शन मिलेगा। तो नारद जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैंने इसको वचन दे दिया है, आप मेरे वचन की लाज रखना, इस बालक को आप दर्शन जरूर दें। और ध्रुव जी पहुंच गए हैं मधुवन में, यमुना में स्नान किया है और स्नान के बाद एक पैर पर खड़े हो गए हैं वट वृक्ष के नीचे, और दिया गया मंत्र नारद जी के द्वारा बड़े ही मनोयोग के साथ में उन्होंने जपना शुरू कर दिया है। दोनों हाथ उठा करके एक चरण पर खड़े हैं, एक पैर पर खड़े हैं और मंत्र बोल रहे हैं। आइए हम सब भी एक बार जरा ध्रुव जी के साथ में इस मंत्र का गान करते हैं। बड़े भाव से उच्चारण कर रहे हैं ध्रुव जी मंत्र का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों हाथ उठा के ध्रुव जी मंत्र का जाप कर रहे हैं। सुखदेव कहते हैं धीरे धीरे एक एक दिन व्यतीत हो रहा है। ध्रुव जी बेर के फल खाते हैं और तुरंत खड़े हो जाते हैं। कुछ वृक्ष के फिर पत्ते खाने लगे हैं और बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2-3 महीने के बाद में फल इत्यादि छोड़ दिए, पत्ते भी खाना छोड़ दिया, केवल जलपान करते हैं, जल का आचमन करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो कहते हैं जल भी छोड़ दिया, अब केवल सांस लेते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ है जप का, आज ध्रुव जी ने अपनी जो सांस चल रही थी ना उसको भी रोक लिया है। प्राणवायु को भी आज प्राणायाम के द्वारा स्तंभित कर दिया, रोक दिया है और केवल ध्वनि निकल रही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु को रोका, चराचर की प्राणवायु थमने लगी। त्रिलोकी की जो प्राणवायु थी, श्वास थी ना, वो थमने लगी। देवताओं में एकदम हलचल मच गई। देवता सोचने लगे ये हमें सांस कैसे नहीं लिया जा रहा है, दम घुटा जा रहा है, ये बात क्या है, चक्कर क्या है। विधाता ब्रह्मा ने सब देवताओं को इकट्ठा किया और चल पड़े भगवान की शरण में। असल में क्या है, आज ध्रुव जी ने अपने अंतःकरण को, अपनी जो व्यष्टि ब्रह्मांड है उसको समष्टि के साथ में मिला दिया है
और जब व्यष्टि समष्टि में लय हो जाती है ना, तो उसका असर त्रिलोकी में दिखता है, उसका असर त्रिलोकी में दिखता है। ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु को स्तंभित कर दिया है, और ध्रुव जी का जो अंतःकरण है, जो उसका सारा अस्तित्व है, और उस विराट में समाया है इस समय, तो उसका असर सारे विराट अस्तित्व में दिखाई देने लगा है। देवताओं की प्राणवायु थमने लगी, रुकने लगी, घबराने लगे, दौड़ पड़े और जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजनात् मोक्षम प्राप्ता वयम ताम शरणम शरण्यम। हे प्रभु, हम आपकी शरण हैं। श्वास नहीं लिया जा रहा, दम घुटा जा रहा है, क्या करें? भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं, विधाता, तुम्हें सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है ना, उसका कारण है क्या? बोले, एक मेरा नन्हा सा भक्त है, मेरा एक छोटा सा भक्त मुझे पुकार रहा है, उसने अपनी प्राणवायु को रोक रखा है, अपनी सांस पर काबू कर लिया है, इसलिए तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तुम चिंता ना करो, मैं अभी जा रहा हूं और जाकर के अपने उस नन्हे से भक्त का दर्शन करूंगा और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जाकर ध्रुव को दर्शन दे करके तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा, बल्कि भगवान कह रहे हैं, मैं अपने उस नन्हे से भक्त का दर्शन करूंगा और तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। क्योंकि मेरे भाई बहन, जब जीव उसके लिए तड़पता है, जब जीव उसको याद करता है, हाँ, तो क्या वो चैन से बैठा रहता है? वो चैन से नहीं बैठता। भगवान ने तो कहा है, जो तू आवे एक पग में आऊं पग 60, तू मेरी ओर एक कदम बढ़ा, मैं तो तुझे हृदय से लगाने के लिए बाहें फैलाए खड़ा रहता हूं, तुरंत अपनी छाती से लगाने के लिए, हाँ, तू मेरी ओर आ तो सही। क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं, क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं, भीलनी भाव से हम खिलाते नहीं, क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं, द्रौपदी सी विनय हम सुनाते नहीं। वो जरूर आता है, वो जरूर सुनता है, लेकिन सुनता कौन सी पुकार? बोले, जो हृदय से निकलती है। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। किसी शायर ने लिखी है पंक्ति, बड़ी सुंदर, खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि बात ये मुश्किल से होती है। ये सबके वश की बात है, उसे पुकारना ध्रुव की तरह। ये सबके वश की बात है, उसे पुकारना द्रौपदी की तरह। ये सबके वश की बात है, उसे पुकारना नरसी की तरह। कोई बिरला पुकार पाता है, और जिसने भी आवाज दी है इस तरह से, उसे आना पड़ा है, उसे आना। परमात्मा प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप लेकर के आज ध्रुव जी के सामने मेरे नारायण प्रकट हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मेरे नारायण जब ध्रुव जी के सामने प्रकट हैं, लेकिन ध्रुव जी की आंखें बंद हैं और केवल ध्वनि निकल रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी के अंतःकरण में झांकी प्रकट है, अंतःकरण में प्रकट है परमात्मा की झांकी। ध्यान देना, ध्रुव जी अंदर दर्शन कर रहे थे प्रभु का, तब परमात्मा आए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, जब तक जीव अपने अंदर परमात्मा का दर्शन नहीं करेगा, तब तक बाहर परमात्मा प्रकट नहीं होने वाला है, तब तक बाहर परमात्मा प्रकट नहीं होगा। जिसने पाया, पहले अंदर पाया, तब उसे बाहर उसका दर्शन हुआ। बाहर खोजने के लिए निकल जाते हैं हम बाहर उसका दर्शन करने की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन हम कभी विचार नहीं करते कि वो बाहर नहीं है। कहां जाओगे उसे ढूंढने के लिए? वो तो यहीं बैठा है, यहीं।
जिसने यहां उसका दर्शन नहीं किया उसे बाहर दर्शन नहीं मिल पाएगा। बहुत सुंदर पंक्ति कही किसी ने, हम ही थे भूले हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले। हम ही थे भूले हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले। हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, और हमें मिले तब हम ही मिले। क्योंकि वो दूसरा है थोड़ी, वो दूसरा नहीं है, अपना आपा ही तो है। वो एक ही तो है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो कोई दूसरा नहीं है। जिसने अपने अंदर उसका दर्शन किया, जिसने अपने अंदर उसकी अनुभूति कर ली, उसे फिर चराचर में बस वही दिखाई देता है। जित देखूं तित श्याममयी। वो जिधर दृष्टि उठाता है फिर उसे केवल अपना कृष्ण दिखाई देता है, केवल अपना परमात्मा दिखाई देता है। अंदर झांकी प्रकट है, ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, बाहर परमात्मा साक्षात प्रकट है। बहुत देर हो गई है लेकिन आंखें नहीं खोलते। ध्रुव भगवान सोच रहे हैं, वाह भाई वाह, हम यहां खड़े हैं और भगत जी तो आंखें ही नहीं खोलते। जब काफी समय हो गया ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलते, भगवान ने देखा और समझ गए, अच्छा ये अंदर ही अंदर मेरी झांकी का दर्शन कर रहा है। और जब तक अंदर दर्शन करेगा तब तक बाहर आंख क्यों खोलेगा? हाँ, जैसे अंदर वो उपलब्धि हो गई है, जो आनंद के सागर में डुबकी लगा रहा है, वो फिर छोटे छोटे इन पोखरों के जल की अपेक्षा क्यों करेगा? भगवान ने लीला की, ध्रुव के अंतःकरण से उस झांकी को हटा दिया। और जैसे ही ध्रुव जी के अंतःकरण से झांकी हटी कि तुरंत भट से ध्रुव जी ने आंखें खोल दी। और जैसे ही दृष्टि खुली, सामने साक्षात परमात्मा प्रकट है। देख रहे हैं, काफी देर तक देखते रहे लेकिन कुछ बोलते नहीं है। भगवान मन में सोच रहे हैं, अरे देखते ही रहे गोए या कुछ बोलेगा भी भाई, कुछ बोल, अरे कुछ मांगे ही ले, कुछ तो कह दे। और ध्रुव जी मन में सोच रहे हैं, हमें क्या पता क्या कहा जाता है इनसे, हम तो जानते ही नहीं है कोई स्तुति कोई प्रार्थना, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। छोटे से बच्चे तो कोई पढ़ने थोड़े गए थे, कहीं कहीं विद्या अध्ययन करके आए हों, कहीं प्रार्थना याद करके आए हों, स्तुतियां याद करके आए हों। हाँ, हमसे तो कुछ आता ही नहीं है, क्या कहें। तो भगवान समझ गए और तुरंत अपना दिव्य शंख लेकर के ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया। और जैसे ही गाल से दिव्य शंख स्पर्श हुआ परमात्मा का, तुरंत ध्रुव जी की वाणी मुखर हो गई है। मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जिस पर परमात्मा कृपा करता है उसके लिए क्या संभव नहीं है। वो तो गूंगा भी वाचाल हो जाए, हाँ, वो तो लंगड़ा भी पहाड़ों को फलांग मार करके पार कर दे, जिस पर ईश्वर कृपा कर देता है। वाणी मुखर हुई ध्रुव जी की और बड़ी सुंदर स्तुति परमात्मा की आज ध्रुव जी ने की है। हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान, मेरी जो वाणी अब तक प्रसुप्ता थी, जो सोई हुई मेरी वाणी थी, आज आपने कृपा करके मेरी इस प्रसुप्ता वाणी को, इस सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया, जगा दिया। हे अखिलेश्वर, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान ने सुना और कहते हैं, बेटा वरदान मांग। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु क्या मांगूं? आपका दर्शन मिल गया, आपके चरणों में वंदन करने का सौभाग्य मिल गया, अब मैं और क्या मांगूं? इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? लेकिन भगवान तो जानते हैं ना, वो तो घट घट की जानने वाले हैं। परमात्मा जानते हैं कि ध्रुव वन में तपस्या करने के लिए क्यों आया है। सुरुचि से कह करके आए हैं, गद्दी पे बैठ के दिखाऊंगा।
गद्दी पर बैठने की एक कामना है, एक सूक्ष्म वासना मन में है। असल में क्या है, हम परमात्मा के सामने वाणी से क्या कह रहे हैं इसका महत्व तो नहीं है। महत्व तो हमारे हृदय के भाव का है। संसार में हम कुछ भी कह दें, संसार के सामने तो कपट चल जाएगा। कहते हैं ना, साईं से सच्चे रहो संतन से सद्भाव, साईं से सच्चे रहो संतन से सद्भाव, और दुनिया में तुम ऐसे बरतो जैसे लग जाए दाव। हाँ? तो दुनिया की बात अलग है, लेकिन परमात्मा के सामने बेईमानी नहीं चलती है, क्योंकि वो तो हमारे अंतःकरण में विराजमान है। वहां से उठने वाले हर संकल्प को भी जानता है, तो उससे वाणी से आप झूठ बोलो नहीं चल पाएगा। कई बार ऐसा होता है, भगवान के दरबार में भी लोग चालाकी दिखाने से बाज नहीं आते, इस दरबार में आके भी बेईमानी करते हैं। कहते हैं किसी गांव में कथा हो रही थी, बड़ी बढ़िया कथा कर रहे थे कोई व्यास जी, और कथा में वो रोजाना कहते थे, भैया ऐसा है कथा सुनने के लिए जब आया करो तो कुछ प्रसाद लेके आया करो। रोजाना कहते थे, कथा का ऐसा नियम होता है, कथा में आओ तो थोड़ा सा प्रसाद लेकर जरूर आओ, चाहे थोड़ा ही सही। कथा में आओ तो प्रसाद लेकर के आओ, और जब कथा सुन के जाओ तो प्रसाद लेकर जाओ। ये दोनों बात जरूरी है, अनिवार्य है। रोजाना कहते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, एक बेचारा बड्ढा बाबा रोजाना कथा में आता था। उसने सोचा रोजाना प्रसाद लाओ प्रसाद लाओ प्रसाद लाओ, बड़े भूखे हैं व्यास जी तो, हैं? प्रसाद ही प्रसाद रटते रहते हैं, तो सोचा कि चलो आज प्रसाद लेके ही चलेंगे। सब बाजार में चले गए प्रसाद लेने के लिए, कथा में प्रसाद लेके जाना है। तो एक केले वाला हल्ला मचा रहा था, 4 के 12, 4 के 12, 4 के 12। तो बाबा ने सुनी, बोले भैया आज केला बड़े सस्ते है गए, दिखे 4 के 12। सही पहुंच गए ठेली के पास में, बोले भैया 1 दर्जन केला हमें भी दे दे। क्या हिसाब दे रहा है? तो बोला 10 के 12। अरे वाह, अभी हल्ला मचा रहा था 4 के 12, 4 के 12, 4 के 12, अब कह रहा 10 के 12। तो ये ठेले वाला कहता, अरे बाबा 4 के 12 तो ये हैं, देखो ये जो टूटे पड़े हैं ना, पिचके पिचके काले काले से जो रिजेक्ट पीस है, ये है 4 के 12। तो अरे ये बढ़िया केला तो 10 के 12 है। घर ले करके जा रहे हो बच्चों के लिए, अरे बढ़िया केला ले जाओ, 4 के 12 ले जाओगे। तो बाबा ने कहा चल कोई बात नहीं है भैया, तू इन्हीं में से दे देना 4 के 12 वाले में से। बोले क्यों? अरे घर थोड़ी लेके जाने, कथा में जाके चढ़ाने हैं। लो, घर लेके जाते तो 10 के 12 लेके जाते, कथा में चढ़ाने के लिए 4 के 12 से काम चलाएंगे। एक बार ना एक बुड्ढे बाबा के घर में बेटे की शादी हुई, पत्नी आ गई, 5-6 वर्ष है गई, लेकिन घर में कोई नाती पोता नहीं हुआ। बाबा बेचारा बड़ा चिंता में रहता, ऐसे ही चले जाएंगे या एक नाती को मुंह देख लेंगे। हाँ, तो बड़े बेचारे चिंता में रहते। एक दिन मन में सोचा कि कहा करते हैं हनुमान जी की बड़ी कृपा होती है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हाँ, हनुमान जी महाराज का तो बड़ा प्रताप है, तो चलो हनुमान जी से ही प्रार्थना करके देखने। सो पहुंच गए झाड़ी पे, हैं? बाजार में से ले गए प्रसाद के लिए, क्या अमरूद ले गए, अमरूद। सर्दी का सा मौसम था, लेकिन अमरूद वही वो 4 के 12 वाले, मंदिर में जाके चढ़ाने हैं ना। लेकर के और पहुंच गए हनुमान जी के चरणों में, प्रणाम किया, साष्टांग वंदन किया। उसके बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे हनुमंत लाल, आप जानते हैं मेरे बेटे की शादी हुए 5-6 वर्ष हो गए, लेकिन घर में कोई नाती नहीं है। आप तो बड़े दयालु हैं, कोई कृपा कर दो ना, मेरे घर भी नाती हो जाए। हाँ, बड़े भाव से प्रार्थना करी थी, मनो योग से, और निकाल करके वो अमरूद एक पिन्नी में से और जट हनुमान जी के दरबार में चढ़ा दिया। चले आए वहां से प्रार्थना करके, प्रार्थना बड़े भाव से करी थी, इसलिए हनुमान जी ने सुन ली और कृपा कर दी। बेटे की पत्नी गर्भ से हुई और समय आने पर नाती हुआ।
जैसे ही बच्चों ने बताया बाबा तेरे घर में नाती है गयो, तो बड़े एकदम से प्रसन्न हुए। आप तो हनुमान जी ने कृपा कर दी। अरे भैया ने लाइयो ने दिखा तो सही कैसो नाती भयो है। सो बच्चे भाग करके गए, लेकर के आए उस नन्हे से नवजात बालक को, ले बाबा तेरा नाती। तो जैसे ही गोदी में लेकर के बाबा ने और बड़े प्यार तेवा के सिर पे हाथ घुमायो ना, तो जैसे ही सिर पे हाथ घुमावे लगे बाबा, तो देखे बा को सिर को चुप पिल पिलो जो देखिए को सिर कैसा ये पिलपिलाए का एक रहे हुए। और लेके गोदी में और दौड़ पड़े बाबा उस बच्चे को, और जाकर हनुमान जी के दरबार में फिर से पहुंच गए। बच्चे को रखा सामने और बोले हे हनुमंत लाल, आपने बड़ी कृपा करी, आपके आशीर्वाद से मुझे नाती मिल गया, आपका बड़ा अनुग्रह, बड़ी कृपा। लेकिन हे हनुमान जी न देखो तो सही आपको सिर कैसा। तो कहते हैं हनुमान जी प्रकट हो गए आज, और प्रकट होकर के कहते हैं भगत जी जैसा तेरा अमरूद था वैसा ही तेरा पोता आ गया, वैसा ही तेरा नात, तूने भी तो पिलपिला अमरूद चढ़ाया था, हैं? ऐसा नाती आ गया। तो भगवान के दरबार में बेईमानी नहीं चलती है। बेईमानी करने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है भैया, यहीं कर लो, यहीं पेट भर लो। लेकिन ये दरबार तो कम से कम, हाँ, ये तो अपने अपराधों की क्षमा के लिए है। यहाँ आकर के भी अगर हम चालाकी करें, गलती करें, अपराध करें, तो उसकी क्षमा मांगने कहाँ जाओगे। परमात्मा के दरबार में तो सच्चे हृदय से उपस्थित होना चाहिए। द्रौपदी ऊपर से तो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए प्रभु। लेकिन भगवान जानते हैं कि इसके मन में कामना गद्दी पर बैठने की है, और जब तक कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म वासना हृदय में है, तब तक परमात्मा की जो निर्मल भक्ति है, जो दिव्य भक्ति है, जो अमल भक्ति है, जो पराभक्ति है, वो जीव को प्राप्त नहीं होती। जब तक कोई भी वासना है। सर्व विषयांश तव पाद मूलम। गोपियां भगवान से क्या कह रही हैं? परमात्मा से मिलने के लिए अर्धरात्रि को पहुंची पास में। भगवान ने कहा क्यों आई हो, लौट जाओ। तो गोपियों ने क्या कहा है? संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम। हम समस्त विषयों का परित्याग करके आपके चरणों में आई हैं, वासना रहित। तो महाराज की अधिकारी बनी है, परमात्मा से पूर्ण मिलन हुआ है। जब तक कोई भी वासना हमारे हृदय में है, जब तक संसार का कोई भी विषय हमारे हृदय में है, तब तक परमात्मा की जो अमल, जो निर्मल भक्ति है, वो प्राप्त जीव को नहीं होती। भगवान ने कहा ध्रुव मेरी भक्ति तो तुमको प्राप्त है ही, लेकिन जाओ, मेरा आदेश है, पहले तुम राज भोगो, पहले राजपाट भोग लो, उसके बाद में तुम्हें मेरी निर्मल भक्ति मिलेगी, मेरी प्राप्ति होगी। और ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। द्रौपदी वहां से अब लौटे हैं। जैसे ही पता चला है उत्तानपाद महाराज को नारद जी के द्वारा कि ध्रुव को भगवान का दर्शन मिल गया है, आज द्रौपदी को स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, अगवानी करने के लिए उत्तानपाद दौड़ रहे हैं। आज सुरुचि माँ भी भाग रही है, जो मन में ईर्ष्या रखती थी द्रौपदी के प्रति, जिसका भाव अच्छा नहीं था, सौतेला भाव था द्रौपदी के प्रति। आज जब सुना कि ध्रुव को भगवान का दर्शन मिल गया, तो वो सुरुचि सबसे आगे दौड़ रही है ध्रुव का स्वागत करने के लिए। सुरुचि ने छाती से लगाकर ध्रुव को आज क्षमा मांगी है, कहती है बेटा मुझे क्षमा कर दे तू, मैंने तुझसे बड़ा भला बुरा कहा, मुझे क्षमा कर दे। लेकिन ध्रुव जी कहते हैं नहीं नहीं मैया, आज क्षमा मांगने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। क्यों? अगर तुमने उस दिन मुझसे वो भला बुरा, वो कटु वचन नहीं कहा होता, तो आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिला होता। ये तो कृपा है तेरी कि तूने उस दिन मुझसे ऐसे वचन कहे, आज मैं भगवान का दर्शन करके लौट रहा हूं। तो जो भगवान के प्रेमी होते हैं, जो भगवत प्राप्त जीव होते हैं ना, उनकी दृष्टि बदल जाती है। वो दूसरे के दोष में भी गुण देखना प्रारंभ कर देते हैं, जिन्हें भगवान अपना बना लेता है। संसार का व्यक्ति, हम आप दूसरे के दुर्गुण देखते हैं। हजार अच्छाई भी सामने वाले आदमी के अंदर हो, तो अच्छाई पर नजर कम जाएगी, उसके दोषों पर नजर पहले जाएगी। लेकिन जो भगवत प्रेमी जन होते हैं, जो प्रभु प्राप्त प्रेमी जन होते हैं, वो दूसरे के दोष नहीं देखते, बल्कि दोषों में भी गुण देखना शुरू कर देते हैं। उनकी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। और जो सुरुचि उनसे द्वेष करती है,
आज वो हृदय से सबसे पहले ध्रुव जी को लगाती है, क्योंकि करल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जिन्हें भगवान अपना लेता है, फिर उसके लिए तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, विष भी अमृत बन जाता है। उसके लिए तो यह अथाह भवसागर, बस जैसे किसी गाय के खुर से बना हुआ छोटा सा गड्ढा, एक बच्चा भी इसे खेल खेल में पार कर जाए, ऐसा ये अथाह भवसागर उस जीव के लिए हो जाता है जो भगवत प्राप्त। माता सुनीति ने हृदय से लगाया ध्रुव जी को और कहती है, बेटा आज आज मैं धन्य हो गई, आज मेरी कोख पवित्र हो गई तेरे जैसे पुत्र को जन्म देकर। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चुतेना। वो धरती पवित्र हो जाती है, वो जननी कृतार्थ हो जाती है, जहां पर तेरे जैसा बालक का जन्म हो जाता है। माँ, ध्रुव जी कहते हैं, तेरे जैसी माँ तो दुनिया के हर बालक को मिलनी चाहिए, दुनिया के हर बच्चे को तेरी जैसी माँ मिले, ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। उत्तानपाद ने भी क्षमा मांगी है, बेटा मुझे क्षमा कर देना, मैं इस सुरुचि के मोह पाश में आकर के और तेरे साथ में मैंने दुर्व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दे। लेकिन ध्रुव जी को गद्दी पर बिठाकर उत्तानपाद और फिर वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बहुत समय तक ध्रुव जी ने राजपाट भोगा है, लेकिन एक दिन उत्तम जो है सुरुचि का पुत्र, यक्षों के साथ में युद्ध हुआ और यक्षों के हाथों मृत्यु हो गई। जब यक्षों के हाथों उत्तम की मृत्यु हुई तो ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आ गया और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए यक्षों से युद्ध करना शुरू कर दिया। हजारों यक्षों का वध कर दिया ध्रुव जी ने। अब यहां पर एक विचारणीय बात है, जिसे भगवत प्राप्ति हो गई, जिसे भगवान का दर्शन मिल गया, ऐसे जीव के हृदय में भी क्रोध जैसी चीज है, बदले की भावना जैसी चीज है। जिसे भगवान का दर्शन मिला, शास्त्र में लिखा है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं, मेरे दर्शन का एक अमोघ फल है, जीव को उसके सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ। देखो, मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेष रूप से माताओं से, कथा के बीच में आप आते हो, जो कथा प्रारंभ होने के पहले आ जाते हैं वो तो परिक्रमा अपना लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 5 लगाओ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब कथा प्रारंभ हो जाती है तो कथा के बीच में आकर के मंच की परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। अगर परिक्रमा लगानी है तो फिर कथा के उपरांत लगाइए। कथा का नियम होता है, अगर आप कथा में बीच में आ रहे हैं तो आइए सीधे चुपचाप अपना प्रसाद रखिए और वंदन करिए भागवत जी को, और जहां जगह मिले वहां शांति से जाकर बैठ जाना चाहिए। बीच कथा में आने पर भागवत की परिक्रमा नहीं लगाई जाती। उससे क्या है, पुण्य तो जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन जो व्यवधान का अपराध लगता है वो उस पुण्य से भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए परिक्रमा अगर लगानी है तो या तो प्रारंभ होने के पूर्व लगाइए या फिर कथा के उपरांत लगाइए। प्रसाद अपना चढ़ाएं, वंदन करें भागवत जी को, और अपना जहां भी जगह लगे समुचित आप जाकर चुपचाप बैठे कथा सुने। तो भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल है ये कि जीव को अपने सहज स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। तो ध्रुव जी को तो दर्शन हो गया, और जिस जीव को अपनी सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, उपलब्धि हो जाए, तो फिर उसके अंदर भी बदले की भावना कि मेरे भाई को मार दिया, मार रहे हैं यक्षों को, बेचारे निरपराध यक्ष हैं, उनका कोई ऐसा अपराध नहीं है, उद्दंड था यह उत्तम, यक्षों की गलती नहीं थी। अब युद्ध में तो एक की तो मृत्यु होती ही है, उनका कोई ऐसा विशेष अपराध न था, और उस उद्दंड भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए बेचारे निरपराध यक्षों को मार रहे हैं। हजारों यक्षों का वध कर दिया ध्रुव जी ने। क्या मतलब रहा? दर्शन तो किया ध्रुव जी ने।
तो यहां पर विद्वानों का मत है, ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन तो किया, लेकिन ध्रुव जी को सत्संग उपलब्ध नहीं हुआ था, सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई थी। नारद जी ने ध्रुव जी को केवल मंत्र दिया था, भगवत प्राप्ति के लिए द्वादशाक्षर मंत्र दिया था, केवल दवाई दे दी थी, भगवान प्राप्त हो जाए, लेकिन सत्संग की प्राप्ति ध्रुव जी को नहीं हुई। तो बताया, तो क्या फिर सत्संग भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व है सत्संग का? बोले हाँ, भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महिमा सत्संग की बताई है शास्त्र ने। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमिताशिष तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलनता है सकल मिले जो सुख लव सत्संग। शास्त्र कहता है स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग माने मुक्ति, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, मुक्ति का जो सुख है वो भी एक लव मात्र के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता है। ऐसे शास्त्र में सत्संग की महिमा का वर्णन हुआ है। देखिए, दर्शन तो परमात्मा का बहुतों ने किया था, हमारे शास्त्र में ऐसे बहुत भरे पड़े हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, लेकिन क्या उनके जीवन में से बुराई चली गई? क्या उनके जीवन में से दोष मिट गए? रावण ने भी दर्शन किया था, मेघनाद ने भी दर्शन किया था, कुंभकर्ण ने भी दर्शन किया था, कंस ने भी दर्शन किया था, शिशुपाल ने भी दर्शन किया था, लेकिन क्या इनके जीवन की बुराई चली गई? नहीं गई। भगवान का दर्शन करने के उपरांत भी इनके जीवन में बुराई ज्यों की त्यों बनी रही। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया। बिनु सत्संग विवेक न होई। दूसरी बात, मम दर्शन फल परम अनुपा। इन्होंने दर्शन किया था सब लोगों ने, रावण ने भी किया, कंस ने भी किया, शिशुपाल ने भी किया, दंतवक्र ने किया, मेघनाथ ने किया। राम जी भगवान हैं, कृष्ण ईश्वर हैं, लेकिन जो ये दर्शन करने वाला है, जो ये जीव है, ये उसको ईश्वर माने तब ना। हा? हम, हमारी दृष्टि क्या है, हम कौन से दृष्टिकोण से सामने वाले का दर्शन करना है, कर रहे हैं? महत्व तो इस बात का है, वो तो ईश्वर हैं अपनी जगह, वो तो परमात्मा हैं, लेकिन हम तो उन्हें परमात्मा मान करके दर्शन नहीं कर रहे हैं। और जब तक उन्हें ईश्वर मान करके दर्शन नहीं करेंगे, तब तक ये बुराई कैसे मिटेंगी? भगवान के दर्शन के बीच में कोई भी व्यवधान अगर है, तो फिर पूर्णता को जीव उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जरा सा भी कोई आवरण, हाँ, जरा सा भी कोई अविद्या का आवरण बीच में खड़ा है, तो भगवान का दर्शन भी फिर वो अपेक्षित फल प्रदान नहीं करता है जैसा होना चाहिए। यहां वासना है ध्रुव जी के मन में, तपस्या की, भगवान आ गए, दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन मन में एक सूक्ष्म वासना है। वो वासना जब तक मिटेगी नहीं, तब तक पूर्ण निर्विकार भाव को ध्रुव जी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। आज स्वयंभू मनु महाराज वहां पर प्रकट हुए हैं और उन्होंने आकर के बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश ध्रुव जी को प्रदान किया। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि की शानवर्ती नाम। अरे ध्रुव, ये क्या कर रहे हो पुत्र? तुम तो भगवत प्रेमी हो, भगवान का दर्शन तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम तो भगवान ऋषिकेश के अनुवर्ती हो, तुम्हारा ये रास्ता नहीं है जिस पर तुम चल पड़े हो। ये बदले की भावना से तुम इन यक्षों को मार रहे हो, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। समझाया जीवन का सार और असार बड़ा विशुद्ध प्रकार जब स्वयंभू महाराज ने ध्रुव जी को बताया, दिव्य उपदेश की जब प्राप्ति हुई है, ध्रुव जी को सत्संग की प्राप्ति हुई है, तो बस तुरंत वहीं पर युद्ध को विराम दे दिया है। अंतः चक्षु ध्रुव जी के खुल गए हैं और जाकर के एक बार पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के धाम से दिव्य विमान आज आया और आज विमानारूढ़ हुए हैं ध्रुव जी।
शास्त्र में लिखा है मृत्युर्मुग्निम पदम दत्वा आरोहाद्भुतम ग्रहम। आज मृत्यु के मस्तक पर चरण रख करके द्रौपदी विमान में विराजमान हुए हैं और उस लोक की प्राप्ति द्रौपदी को हुई। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां से वापस नहीं आना होता है उस दिव्य धाम की द्रौपदी को प्राप्ति हुई है, द्रवलोक की प्राप्ति हुई है। ऐसी सत्संग की महिमा है। इसलिए यही निवेदन हर संत, हर ग्रंथ, हर विद्वान, हर गुरुजन बस यही निवेदन करते हैं, जितना हो सके उतना सत्संग करना चाहिए। जहां कहीं भी ऐसा अवसर मिले, जहां कहीं भी प्रभु का गुणानुवाद आपको मिले, तो जाकर के समय निकाल करके श्रवण करना चाहिए। इसके बाद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रियव्रत महाराज का वंश भी बड़ा पवित्र है। इनके वंश में आगे चल करके ऋषभदेव नाम के एक पुत्र हुए हैं, जो भगवान के अष्टम अवतार माने गए हैं। 24 अवतारों में अष्टम अवतार भगवान ऋषभदेव, जो कि प्रियव्रत महाराज के वंश में आगे प्रकट हुए। इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनका नाम है भरत। समय आने पर भरत जी को गद्दी प्रदान की और ऋषभदेव जी वन के लिए प्रस्थान कर गए। बहुत समय तक भरत जी ने राजपाट भोगा है, लेकिन एक दिन मन में विचार आया, हमारे पिता का जीवन कितना आदर्श, कितना सुंदर जीवन, सब कुछ छोड़कर और भगवान की भक्ति में लीन हो गए, और हम यहाँ पड़े संसार में। अपने पुत्र को गद्दी देकर के भरत जी भी चले गए और एक गंडकी नाम की नदी, जिसके किनारे छोटी सी कुटिया बनाई और संकल्प कर लिया है, इस नदी के जल में खड़े होकर के रोजाना 200 माला का जाप करूंगा। अपना नियम ले लिया है, रोजाना भजन करते हैं। भरत जी एक संत हैं, साधु हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, श्री राधा रमण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि बोलो, श्री राधा बोलो, गोविंद बोलो हरि
चुप हुई। अचानक पीछे से किसी सिंह ने दहाड़ बड़ी भयंकर गर्जना, और जैसे ही सिंह ने दहाड़ मारी, ये हिरणी एकदम भयाक्रांत हो गई, भयभीत हो गई और डर के मारे छलांग नदी के पीछे से किसी प्रवाह को धीरे धीरे पार करके दूसरी ओर जा रही है। भयंकर गर्जना, और जैसे ही बीच धारा में ये हिरणी पहुंची, लाला जल सेवा तुम कर रहे हो, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन बोलना क्यों फिर? बोलने की जरूरत तो है नहीं, वैसे आराम से अपना जल सेवा करो, जिसको पीना होगा वह हाथ उठा देगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आधे आधे ना, पूरे बोलो, पूरे प्रेम से बोलिए। सबके लिए कह रहा था मैं, ये थोड़ी कह रहा आधे बोलो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये हिरणी जब नदी को पार कर रही है तो बीच धारा में पहुंची और इसके बालक का जन्म हो गया। दूसरे किनारे पर पहुंची हिरणी, एक तो शेर का डर था और अब प्रसव की पीड़ा हो रही है, बच्चे को जन्म दिया है अभी अभी, बेचारी मर गई। हिरणी तो मर गई और उसका ये जो नवजात बालक अभी अभी जिसने जन्म लिया वो जल में बह रहा है। भरत जी ने देखा, दया आ गई, देखो बेचारी ये हिरणी भी मर गई और थोड़ी देर में ये बच्चा भी मर जाएगा, इतना ठंडा जल है, हाँ अभी अभी इसने जन्म लिया है। तो तुरंत क्या किया, भरत जी ने माला को तो गले में डाला और आगे बढ़ करके इस बच्चे को उठा लिया। अपनी कुटिया पे लेके आए, लकड़ी इकट्ठी करी, आग जलाई, उसे तपाया और इसे बचा लिया। सुखदेव कहते हैं क्या किया? बोले परोपकार किया। संत है ना, साधु है ना, परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये तो संत का सहज स्वभाव। बचा लिया हिरण के बच्चे को। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, उसकी देखभाल करते हैं, उसे रोजाना सवेरे स्नान कराते हैं, उसके लिए थोड़ी सी घास लेकर के आते हैं, उसे खिलाते हैं, उसकी थोड़ी देखभाल करते हैं, कहीं निकल न जाए, कोई जंगली जानवर मार न दे। कहते हैं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीना हो गया, 2 महीना हो गया। अब तो इस हिरण की देखभाल में ऐसे तल्लीन हो गए हैं भरत जी कि 200 माला का जाप करते थे खड़े होकर के नदी के जल में, लेकिन अब 200 से 100 हुई, 100 से 10-20 हुई और 10-20 से भी 2-4 माला हाथ में लग रही है माला, मंत्र बोल रहे हैं और मन में हिरण के बच्चे का चिंतन। मन में सोच रहे हैं अभी तो मैंने वाकु नहाया भी ना, नहलाया भी ना है, अभी तो घास भी लेके आनी है उसे खिलाने के लिए, कहीं निकल ना जाए, जंगल में कोई मार ना दे। हाथ में माला चल रही है और मन में हिरण का बच्चा घूम रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीना हो गया, 2 महीना हो गया। अब तो इस हिरण की देखभाल में ऐसे तल्लीन हो, कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। राजपाट छोड़ करके सब कुछ ठोकर मार करके यहाँ जंगल में आए थे, हाँ भजन करने के लिए, लेकिन यहाँ भी आकर के मन हिरण के बच्चे में फंस गया है। वाह हरि आसक्ति, हाँ क्या मन का स्वभाव है। ये मन जो है ना बड़ा चंचल है। कहते हैं ये मन कब किस घड़ी और कौन से गड्ढे में ले जाकर के जीव को पटक देगा इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़े साधन संपन्न जीव भी इस मन ने पछाड़ दिए। हजारों वर्ष तपस्या करने वाले, हाँ विश्वामित्र जी, जिनके शरीर को दीमक तक लग गई, 1000 वर्ष निकल गए तपस्या करते करते, लेकिन आई एक अप्सरा और आकर के जैसे ही घुंघरू बजाए के पास हो गया सत्यानाश। ये मन जो है ना बड़ा चंचल है, खुल गई समाधि। कहते हैं ये मन, तो इस मन का कोई पता नहीं है, मन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सजग रहना है, सावधान रहना है। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है।
किस ओर चल दिए हम, किस ओर जाते जाते। बड़ी सुंदर बात कही है परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज। कहते हैं किस ओर चल दिए हम, किस ओर जाते जाते, अरे जग में भटक गए हैं तेरे दर पे आते आते। थोड़ी ही तो दूरी थी, बस पहुंचने ही वाले थे कि इस मन के चक्कर में आकर के फिर मार्ग भटक गए। पता नहीं है, मन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए सजग रहना है। हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, मार्ग पर बड़ी सावधानी, हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, दामन को खाक सार में उलझा के रह गए। जाते जाते प्रसंग मजरम पाशम। परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, ये संग जो है ना बड़ा बड़ा विचित्र होता है, और उसमें भी प्रकृष्ट संग हो जाए, दृढ़ संग हो जाए किसी के साथ में, तो इसको अजर पास कहा है शास्त्र ने। अजर पास, छूटने वाला नहीं है फिर ये। इसलिए संसार में आसक्ति ना हो। हाँ, इसको कहते हैं आसक्ति। आसक्ति जो आ तो सकती है, जा नहीं सकती। हाँ, आ गई ना तो फिर जाना इसका मुश्किल होता है। दामन को खाक सार में उलझा के रह गए। भगवान कहते हैं अर्जुन मन को मुझ में लगा, ये संग जो है ना बड़ा, मन को मुझ में लगा। और उसमें भी प्रकृष्ट संग हो जाए। अर्जुन कहते हैं कन्हैया कहना बड़ा आसान है, लेकिन इस मन को लगाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। चंचलम हे मनः कृष्ण परमाति बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीश दुष्करम। ये मन इतना चंचल है, कोई मुट्ठी में हवा को बंद करना चाहे कर पाएगा? हवा को मुट्ठी में कैद करना चाहे नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से ये मन काबू में नहीं होता। भगवान बोले अच्छा, भगवान कहते हैं अर्जुन मन को मुझ में लगा, ये मन बड़ा चंचल है, अर्जुन कहते हैं कन्हैया कहना, कैसे तेरा भजन करूं। कृष्ण परमाति बल, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की, कर फूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना।
नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, हाँ श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुष दुष्करम। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ हाँ, माना अर्जुन की मन बड़ा चंचल है, बड़ा प्रमथन स्वभाव वाला है, लेकिन असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अगर निरंतर अभ्यास किया जाए, हाँ, वैराग्य पूर्वक जब निरंतर जीव साधना करता है, निरंतर अभ्यास करता है, अभ्यास माने भगवान की कथा सुनना, उनका कीर्तन करना, हाँ, संत साधु जनों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, जब कभी समय मिले हाथ में माला लेकर के जाप करना, कोई बढ़िया ग्रंथ का अध्ययन करना, ये सब अभ्यास। जब इस प्रकार से हम निरंतर अभ्यास करते हैं, किसी न किसी कार्य के द्वारा धर्म से जुड़े रहते हैं, परमात्मा के चरणों से जब निरंतर हम जुड़े रहते हैं, तो हमारा जो मन है ना काबू हो जाता है। कैसे हो जाता है? अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना के बल से नहीं, नहीं, अपनी साधना के बल से नहीं, अपने पुरुषार्थ से नहीं, तो फिर कैसे? बोले जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर जब भगवान का हम चिंतन करते हैं, उनका गुणानुवाद श्रवण करते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं, तो क्या होता है? उनकी कृपा मिलती है जीव को। और जिस पर उनकी कृपा हो जाए, तो फिर उनके लिए क्या संभव नहीं? मुकम करो तो वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। हाँ, सब कुछ संभव है। जीव के ऊपर जब कृपा दृष्टि करते हैं, तो यह चंचल मन भी फिर उसके वश हो जाता है, उसके गुलाम बन जाता है। तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें कोई ना कोई साधन निरंतर अपने जीवन में करते रहना चाहिए। आज मन जो है हिरण के बालक में फंस गया है, और जो भगवान की प्राप्ति करने वाले थे, आज वो हिरण के बच्चे का संग पा करके, और क्या हुआ? मृत्यु का समय आया, प्राण निकलने को हैं भरत जी के, लेकिन आज ना तो राम जी की याद आ रही है, ना कृष्ण की याद आ रही है। प्राण निकलने को जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, भगवान मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद में हिरण के बच्चे को कौन देखेगा? कौन इसे नहलाएगा? कौन इसके लिए घास लाके खिलाएगा? कौन जंगली जानवरों से इसकी रक्षा करेगा? और सही प्राण निकल गए। और गीता में भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मृत्यु के समय जीव का जो भाव प्रगाढ़ हो जाएगा, जो चिंतन प्रगाढ़ हो जाएगा, उसी भाव को जीव को प्राप्त होना पड़ेगा। अंतमता सुगत। हिरण के बच्चे का चिंतन करते हुए मर गए आज भरत जी, और अगले जन्म में इन्हें हिरण ही बनना पड़ गया, हिरण बनना पड़ा। तो ये जो कथा है ना, ये कथा हम आप सबको बताती है, ये कथा केवल कहानी नहीं है, ये कथा हमारे जीवन के लिए एक दर्शन, एक दर्पण, एक मार्ग प्रशस्त करने का साधन। ये कथा हमसे कह रही है आसक्ति ना करना। हाँ, एक भरत जैसा साधक महाराज, भजनानंदी साधक भी हिरण के बच्चे में आसक्त हो जाने के कारण हिरण बनना पड़ गया। तो हम जैसे संसारी लोग, हाँ, हम जैसे संसारियों का क्या होगा, जिन्होंने अपने मन को न जाने कहां कहां फंसा रखा है। एक हिंदी फिल्म का गाना है, एक हिंदी फिल्म का गाना है,
बड़े बढ़िया शब्द हैं उसके, है तो पिक्चर का गाना, लेकिन कोई कोई गाना भी बड़ा आध्यात्मिक होता है महाराज। बोल हैं उसके, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, हाँ? बहते हुए आंसू थम न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। माने हमने अपने एक मन को न जाने कितनी जगह फंसा रखा है, कहीं बेटा में, कहीं बेटी में, कहीं मकान में, कहीं दुकान में, कहीं खेत में, कहीं खलिहान में। एक मन हजार जगह हमने फंसा रखा है। कहां कहां से छुड़ाओगे, कहां कहां से छुड़ाओगे? एक मृगा के कारण कह रहे हैं, एक मृगा के कारण भरत धरी दुई देह, तुलसी तिनकी का कहो, जिनके नाना नेह। एक मृग में आसक्त होने पर भरत जी को 2 जन्म और लेने पड़ गए। तो जिनके नाना नेह, महाराज न जाने कितनी जगह अपना नेह फंसा रखा है, उनकी क्या गति होगी, क्या होगा। इसलिए सावधान रहना है। देखा है आजकल समाज में, देखते हैं हम आजकल एक फैशन बड़ी जोर से चल निकला है, एक फैशन बहुत जोर से चल रहा है, घर में कुत्ता। गांव, अब तक तो शहरों में बड़े लोगों का फैशन था, ये बड़े बड़े लोगों की कोठियों पर देखा जाता था कोई, और बड़े कीमती होते हैं वो कुत्ते, तरह तरह के उनके नाम होते हैं, जाने क्या क्या नाम होते हैं। और पूछो कहां से लाए, वो 50,000 का लाए, 50,000। हाँ क्यों नहीं, दूध देगा ना ये। गांव में भी फैशन आ गई है। मैं देखता हूँ कई बहुत लोग हैं हमारे ही, एक तो जब इस प्रकार से हम निरंतर अभ्यास करते कुत्ता पालने की फैशन, हैं, किसी न और इतनी सेवा होती है, बहुत महंगा आता है ना, 40-40 हजार, 50-50 हजार का ऐसे थोड़ी ना छोड़ा जाता है। सवेरे सवेरे शैम्पू से नहाना है, हाँ उसके लिए चाय नाश्ते की प्रबंध, उसके बाद में समय पे उसे टहलाने के लिए ले जाओगे, शाम को घुमाने के लिए, चल भैया घूमने चलते हैं, टॉमी आजा। और मालिक भोजन करने के लिए बैठे, शाम को थाली सजा करके, और इतने में टॉमी जी भी आ गए, परमात्मा लग पड़े उसी में जिसमें मालिक लग रहे हैं, जुड़े रहते हैं। बड़े प्यार, आजा टॉमी आजा, आजा टॉमी आजा। ध्यान रखना, भरत जैसे भजन करने वाले साधक को भी, हाँ, एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए थे तो हिरण बनना पड़ गया था। तो तुम टॉमी में आसक्ति करोगे तो क्या बनोगे, हाँ? अपनी अगले जन्म में भौंकना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अपनी साधना के बल से नई नई हिरण बन गए, लेकिन हिरण बनने के बाद भी अपनी उनको स्मरण है, उनको याद है मुझसे गलती हुई, तो फिर ऐसे एक हिरण के बच्चे में आसक्त होने के कारण आज मुझे हिरण बनना पड़ा है। अब किसी में आसक्ति नहीं करनी है। और तो हिरण जो है वो सब हरी हरी घास खाते हैं, बड़े मौज से रहते हैं जंगल में, लेकिन ये जो भरत की शरीर में थे हिरण के में, सूखी सूखी घास खाते हैं, और हर समय बस सबसे अलग थलग एकांत में रहना। एक दिन जंगल में आग लग गई तो बीच अग्नि में खड़े होकर के भरत जी ने अपना हिरण का शरीर त्याग दिया, छोड़ दिया। अब अगले जन्म में एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ इनका, तीसरा